नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं एक बेस्ट लेवल इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो कि आपको लिए बहुत अच्छी है। वो वही स्ट्रेटेजी आपके लिए स्कैल्पिंग में काम आएगी, वही स्ट्रेटेजी आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग में काम आएगी, वही स्ट्रेटेजी आपके लिए आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो। वही आप ऑप्शन में यूज करो, चाहे आप किसी भी स्टॉक्स में यूज करिए या ईटीएफ में यूज करिए, सब में काम करने वाली है। आइए मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर और मैं यहां पर प्लेस कर रहा हूं 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमेशा की तरह मेरा फेवरेट है। और मैं इसको प्लेस कर देता हूं 5 मिनट के ऊपर। तो हमने क्या कंडीशन रखी? पहली हमने कंडीशन रखी कि हम इसको देखते हैं इंट्राडे के लिए यूज करके। मैं इसको ब्लैक कर देता हूं कि हम ये देखते हैं कि ये इंट्राडे में यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली दो कंडीशन मेरी आप मान के चलना। कंडीशन नंबर 1 कि कोई भी व्यक्ति इसको यूज करे उससे पहले 100 ट्रेड है वो पेपर ट्रेडिंग पर करे, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। यदि पता नहीं चलेगा तो आप उसको कर ही नहीं पाओगे। तो कैसे कर पाओगे? बहुत सिंपल सी, मैं 10 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। लाइफ में दूसरी स्ट्रेटजी के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं। मैं सबको बताता हूं इसके बारे में कि जो नए हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए तो ये सबसे अच्छा काम करेगा। देखो आपके सामने ये दो लाइनें हैं, यहां पर एक हाई है एक लो है ईएमए का, और ये ईएमए कितना है 48 का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई एंड लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। यहां पर क्या करना है, जब भी मार्केट में ये दोनों लाइनों के प्राइस ऊपर चले तो हमें नीचे वाली लाइन का एसएल मान लेना है, ऊपर वाली लाइन का हमें टारगेट एंट्री का मानना है। और कब तक एग्जिट नहीं करना? जब तक कि ये इससे क्रॉस नहीं करे। स्कैल्पिंग करने वाले 3 मिनट यूज कर सकते हैं, 2 मिनट यूज कर सकते हैं, इससे नीचे यूज मत करना। यदि मैं इसको 1 मिनट के ऊपर प्लेस करूं तो चांस है कि वहां पर आपको लॉस हो जाएगा, पर मेरी कोई जवाबदेही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि 1-1 मिनट पे कोई ट्रेड नहीं होता है। हाँ, 3 मिनट आप कर सकते हो, आप 5 मिनट कर सकते हो। 5 मिनट पर तो मेरा यूज किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 15 मिनट पर सेलिंग, 10 मिनट पर सेलिंग, 1 आवर पर ट्रेंड आइडेंटिफाई, 1 डे के ऊपर ट्रेंड का कंफर्मेशन, और 1 वीक के ऊपर इन्वेस्टमेंट, 1 मंथ के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार से मैं यूज करता हूं, आप कुछ और यूज कर सकते हो, आपको उसमें देखना होगा। अभी क्या करते हैं हम, बेस्ट इंट्राडे के पर्पज से देखते हैं। तो इंट्राडे के पर्पज में क्या है, यदि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रही है 5 मिनट के ऊपर, 10 मिनट के ऊपर, तो आप नीचे वाले लेवल का एसएल लगा सकते हैं और बाई कर सकते हैं, या फिर आप सेल कर सकते हैं। बाई करने के लिए आपको कॉल को बाई करना पड़ेगा और सेल करने के लिए आपको पुट को सेल करना पड़ेगा। अब वो ऑप्शन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। स्टॉक्स में भी यही काम करेगा। यहां पर देखो, ये नास्डेक का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। नास्डेक के चार्ट में आप यहां पर देख लीजिए कि हर जगह पर ये बेचारा काम कर रहा है, कहीं पर भी इसने कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिया है और ये चलता जा रहा है। लेकिन इसमें एक है कि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप इसमें पैसे नहीं बना सकते। अब देखो यहां पर एंट्री कब लेनी है, यहां पर ओपन होता है तो क्या आप एंट्री लोगे कि यहां पर क्या नो एंट्री जोन है, कोई एंट्री नहीं बनने वाले। एंट्री कहां बन रही है? यहां पर बन रही है, क्योंकि एसएल क्या होगा हमारा, पाइपलाइन देखो कितनी पतली हो गई। जब ट्रेंड एक जैसे समान ट्रेंड चलता है, ऊपर की तरफ चलता है तो ये बहुत पतली हो जाती है। जब अनकंडीशनल चलता है कि ये कभी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो ये मोटी हो जाती है, फिर ऐसे आती है, क्योंकि एवरेजिंग करके चलती है ना प्राइस को। तो यहां पर देखो इस जगह पर एंट्री होगी छोटी सी लेवल पर, यहां पर एंट्री होगी, 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 इसके अलावा कहीं नहीं एंट्री होगी। तो रूल नंबर 1 बनाते हैं। रूल नंबर 1 है हमेशा पाइपलाइन में ही क्या होगा, हमेशा पाइपलाइन में ही एंट्री होने वाली है। एंट्री कहां होगी? पाइपलाइन में होगी। दूसरी बात, पाइपलाइन में एंट्री होती ही आपको एसएल देखना है, टारगेट नहीं देखना, नो टारगेटिंग, कोई टारगेट नहीं होगा, नो टारगेटिंग देखना है। एसएल हमेशा प्लेस करना ही करना है, क्योंकि उसमें लॉस होने के चांस होते हैं। कोई भी ट्रेड होता हो, कोई भी कितना ही बड़ा विनर हो, बिना एसएल के काम नहीं करना। तीसरी बात, आपको एग्जिट प्लान के लिए एक ही रूल है, पाइपलाइन से बाहर आते ही आपको निकलना है। पाइपलाइन का मतलब है कि जब भी आप बाहर आए, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां आ गया तो आप एग्जिट करो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, यदि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, यदि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इस प्रकार से ये एग्जिट प्लान करता है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको तब तक ऊपर नहीं जाता 15 मिनट के चार्ट पर, तब तक आपको सेल साइड में बने रहना है। लेकिन
ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ऑप्शन में टाइम पर काम करते हो तो ये 5 मिनट के ऊपर यूज किया जा सकता है। 5 मिनट के ऊपर भी आपको इसको सेल साइड में तुरंत इंडिकेट यूज कर सकते हो। लेकिन जब ट्रेंड कैसा हो, आप ट्रेंड हो तो 5 मिनट के ऊपर आता है, नीचे रिटेस्ट करके भाग जाएगा। कई बार लाइन के हल्का सा नीचे जाता है और ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो ट्रेंड कैसा है, अब ट्रेंड है। तो आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस प्रकार का ट्रेंड। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा वन आवर का चार्ट लगा लेना है। ऐसे 1 आवर का आपने चार्ट लगाया तो आप देखो कि 1 आवर के चार्ट पर यहां के बाद में ये पूरा भयंकर बुलिश है। इसको क्या बोलते हैं, भयंकर बुलिश। बुल है, बुली नहीं है, भयंकर बुल है। तो जब भयंकर बुल चल रहा है तो आप फिर उसमें शॉर्ट करने की क्यों सोचते हो, आप उसमें लॉन्ग करने की सोचो ना। आप हमें हमेशा लॉन्ग करने की सोचना है। जब ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं वीक साइन में चल रहा है, यहां पर चल रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 18 मार्च के आसपास देखो आप 5 मिनट का कैंडल लगाओ। ये 18 मार्च के आसपास में लेके चलता हूं तो यहां पर देखो आप, ये है 18 मार्च का टाइम। तो जब 1 आवर के चार्ट पे वो ट्रेंड है नेगेटिव है, तो यहां पर भी तो नेगेटिव है। यहां के बाद में कौन सा पॉजिटिव आपने लिया, यहां पर जिसने भी पॉजिटिव लिया वो वापस से और नीचे आ गया। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 1 आवर को देखना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम आ जाएगी ये वाली, कि हम लोग 1 आवर तो देखते हैं, लेकिन 1 आवर में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार जो ये ट्रेड होता है ना, यहां से लेकर यहां तक ये छूट जाता है हमारा। अरे भाई 100 में से 10 रुपए छूट गए तो ठीक है ना, बाकी 90 रुपीज तो कवर करो। हम लोग 90 रुपीज को ध्यान नहीं देते, जो हमारे पास नहीं होता उसको हम लेने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपके लिए ये बेस्ट है कि आप उस चीज को पकड़ने की कोशिश करिए जो आपके हाथ में है, जो आपके सेटअप पर है। मैं कल रात को ही बुक्स पढ़ रहा था, उन सब में एक ही बात आती है भर भर के कि सेटअप पे काम करो, सेटअप पे काम करो। आप यूएस के इतने बिलियनियर्स मिलियनियर्स लोगों की बुक्स पढ़िए जो बहुत महंगी आती है, लेकिन उन सब में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हुई है सेटअप के बारे में, कि सेटअप पैसा वही बनाएगा जो अपने सेटअप पे चलता है। इसलिए आपको सेटअप पे चलना है। अपना पैसा बनाने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। आप एक ही चीज करिए कि बस अपना सेटअप लगा के रखिए, उसी सेटअप पे काम करिए। अब मैं इंडियन मार्केट में इसको खोल के दिखा देता हूं कि आगे इंडियन मार्केट में काम करता है। हाँ भाई, ये लो, ये आज का ही चार्ट है, किसी और का चार्ट नहीं है। तो जब ये आज का चार्ट है तो यहां पर देखो इस जगह पर एंट्री बनती है, लेकिन एक शार्पली फॉल आता है। पहला कैंडल है ये, मार्केट ओपन होता हुआ, तो पहली कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं लेते थे। 5 मिनट का वेट करो, 9:20 के बाद में आप सेटलमेंट होने के बाद में करो। तो 9:20 के बाद में यहां पर दूसरी कैंडल आती है, उसके बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन ये लाइन है वो उसको ड्रॉ करके नीचे नहीं आ रहा है, फिर जाता है ऊपर जाता है। तो ये कब का है, 17 का। 18 को रात को न्यूज आती है कि ईरान और यूएस की जो टॉक है वो ऐसे ही फुस हो गई है और वापस ये दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। मार्केट गैप अप लेता है लेकिन शार्पली फॉल आता है, पर पता नहीं क्यों वापस सस्टेन होता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और अचानक से वापस नीचे आता है। अब जो प्राइस एक्शन बना रहे हैं वो तो डबल टॉप देख लेंगे कि यहाँ पर डबल टॉप बना है, तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा हम लोग शॉर्ट करेंगे। पर हमारे इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए जरूरी है कि 5 मिनट के ऊपर यदि इसने किया है तो आप इसका एसएल मानकर इसको शॉर्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आया, ऊपर आया, फिर वापस ऊपर गया, टच किया, लेकिन देखो इस लाइन को टच करके आ रहा, वापस ऊपर नहीं जा रहा लाइन को। ये क्या है, ये क्लियर कट रिजेक्शन है। जब ये रिजेक्शन है तो फिर हम क्यों ऊपर का ट्रेड बनाए। ठीक है, शांति से बैठो, आप पुट बाय कर लो, कॉल शॉर्ट कर लो। अब कब तक करना है, देखो आप यदि इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल के बाद में जो भी आपका प्रॉफिट आता है उसको आपको एसएल को आगे की तरफ पुश करता चलना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेल करते हुए चलना है। ट्रेल करते चलोगे तो बेस्ट है, अदरवाइज क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल आती है पूरा खा जाता है। क्योंकि ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड हमारा बुलिश है ना, बुलिश ट्रेंड में आपको ज्यादा शॉर्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, बुलिश ट्रेंड में बुल साइड की तरफ जाना चाहिए। पर ट्रेंड में नहीं, मार्केट में अनस्टेबिलिटी है तो इसका भरोसा नहीं होता, इसलिए एसएल बहुत स्ट्रिक्टली लगाना होता है। जब मार्केट वन वे चल रहा होता है तो फिर इस प्रकार की, ये तो देखो अभी वॉर की सिचुएशन होती है ना, तो आप अप डाउन की आशा करते हो, उस टाइम अप डाउन चलता है। लेकिन जब वन वे चलता है मार्केट किसी न किसी तरफ से, तो आप देखोगे केवल वन वे ही चलता है,
अब यहाँ पर ये इतना भागने के बाद में ये फ्लक्चुएशन आना तय होता है, फिर भागता है, फिर फ्लक्चुएशन आ रहा है, लेकिन हर फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब तक ये मार्केट में ऊपर तरफ जा रही है ये लाइनें, तब तक आप मान के चलो कि मार्केट गिरेगा नहीं। मार्केट को गिरने के लिए इस प्रकार से एवरेज करना पड़ेगा और फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी, फिर नीचे आएगी। यही होता है ट्रेंड के लिए कि इसी प्रकार से होता है। अब पीछे आप कहीं पर भी बैक टेस्ट कर लो। तो ये इंट्राडे स्ट्रेटजी आप बेस्ट यूज करिए, बहुत अच्छे लेवल पे आप इसको यूज करिए बेस्ट तरीके से। आप यहां पर देखो ये 5-5 मिनट के ऊपर काम कर रही है। अब मैं इसी में BTST को यूज कर देता हूं कि यदि हमें किसी स्टॉक को लेके जाना है तो क्या करना है, और वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट शिफ्ट करो। कोई भी स्टॉक 15 मिनट में यदि इस लेवल से नीचे चल रहा है तो आप उसमें केवल शॉर्ट करोगे, उसमें बाई नहीं करोगे। कोई भी स्टॉक 15 मिनट में इन दोनों लाइनों के ऊपर चल रहा है, कोई भी स्टॉक किसी भी कंडीशन पे आप उसमें सेल नहीं करोगे, आप उसको शांति से बैठे रहो। वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, धीरे धीरे ऊपर ही जाता रहेगा। जैसे इसमें एग्जिट प्लान होता है आप बाहर निकलो। आप कहोगे कि इसमें निफ्टी में नहीं, किसी इंडेक्स में दिखाओ या स्टॉक में दिखाओ। मैं स्टॉक में दिखा देता हूं, उसमें कुछ भी नहीं होना ऐसा। ये जैसे अपोलो हॉस्पिटल का है, ये 15 मिनट का चार्ट है। ये थोड़ा पुराना चार्ट लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो सेबी वाले कहेंगे। ये 1-1.5-2 महीने पुराना ले चलता हूं। अब यहीं रोक लेते हैं, कहीं ना कहीं रोकते। कहाँ गया चार्ट, ये लो। अब पुराना चार्ट दिखाता हूं 1-1.5-2 महीने पहले का, ताकि कोई क्लेम नहीं आए सेबी के द्वारा भी ये नहीं कहा जाए कि हाँ आपने तुरंत दिखा दिया। 2-3 महीने पुराना दिखाएंगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। देखो जब भी ये प्राइस इसके नीचे चल रही है तो केवल चल रही है। अब जब ये डाउन ट्रेंड होता है तो जब तक यूटर्न ऐसे नहीं मारता, ऊपर जाएगा, यूटर्न करेगा, फिर रिटेस्ट करके आएगा, फिर चलना स्टार्ट करेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज। तो यदि ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड में है तो कोई भी आपको बुल साइड का बनाना ही नहीं है, BTST में लेके नहीं जाना है। आप इसको हमेशा के लिए कॉल शॉर्ट करके बैठ सकते हो शांति से, या पुट बाई करके बैठ सकते हो स्ट्रिक SL के साथ में। और जब भी ये इस प्रकार से वापस एवरेज कर लेता है अपने आप को और फिर ऊपर चलने के लिए रेडी होता है तो आप बुल साइड में बैठ सकते हो। आपके लिए यहां पर टारगेट एक ही है, वो है कि कब ये इसको एग्जिट प्लान करता है तब तक आपको इसमें बने रहना है। तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करिए। ये इंट्राडे के ऊपर भी काम आएगी, वन डे के ऊपर भी काम आएगी, सब चीजों के ऊपर काम आने वाली है। जब ये वन डे के ऊपर काम आती है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। तो अब आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी को यूज करके देखिए कि आपके लिए कितना यूजफुल है कि नहीं है। ये आप इसमें प्रॉफिट बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, या फिर कितना यूज करना है, कितना यूज नहीं करना है। तो बेस्ट लेवल आपको आइडेंटिफाई होंगे। आप मेरे को नीचे कमेंट कराइए कि आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपके लिए नया वीडियो बनाता हूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब kariye। मैं यहां पर आपको बेसिक से बेहतरीन चीजें समझाऊंगा, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ।